हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आई होप के सही अच्छे होंगे। तो लगातार आप लोग के मैसेज आ रहे हैं कि सर 2024-25 बोर्ड एग्जाम में कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे अपनी बहुत अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। जबकि अभी तैयारी अभी हमने जस्ट स्टार्ट की और कई बच्चों के मैसेज आए कि सर अभी तक हमने तैयारी भी स्टार्ट नहीं की है। और कई बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर मुझे इस बार अपना नाम मेरिट लिस्ट में देखना है। तो कैसे आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई करनी है, कितनी देर पढ़ाई करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, और क्या छोड़ देना है जो कि आपको बिल्कुल देखना ही नहीं है। क्योंकि आप लोग अपना बहुत ज़्यादा समय जो वेस्ट करते हैं वो उन चीज़ों में कर देते हैं जो आपकी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग देखा जाए तो इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं। तो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आती है आपके बोर्ड्स के रिगार्डिंग, या फिर जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है, चाहे उसमें हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कराएँ या फिर और बाकी जो भी रिलेटेड होती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो वो सब आपको यहाँ पर वीडियोज़ देखने को मिल जाएगी। तो बात करें कि सबसे पहले कि क्या तैयारी कहाँ से स्टार्ट करें? तो अभी टाइम को अभी छोड़ देते हैं, ठीक है? अभी पहले कि हमको पढ़ना क्या है? तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है, सिलेबस देखना है। सबसे पहला, अगर आप अपनी पढ़ाई को लेकर के थोड़ा भी सीरियस हैं, तो आपने देखना है सिलेबस, ठीक है? कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएँगे, ठीक है? कैसे प्रश्न आएँगे, कितने प्रश्न आएँगे, कौन-कौन से चैप्टर आएँगे, जो आपको पढ़ने हैं, ठीक है? तो वो आप कहाँ से देख सकते हैं? आप हमारी वेबसाइट में आपको सब कुछ पूरा डिटेल में बताऊँगा। आपने सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है, सब कुछ आपको मिलेगा जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट रहेगा। चाहे आप क्लास 9th में हैं, 11th में, तो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है वीडियो। तो जब आप वेबसाइट में जाते हैं, आपको ऑप्शन सबसे फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे सिलेबस 2025 24-25। सबसे पहला स्टेप आपको यही फॉलो करना है कि आपने अपना सिलेबस देखना है। आप जिस भी क्लास में हैं, सिंपली आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर आपकी क्लास आ जाएगी 9, 10th, 11th, 12th। आप जिस भी क्लास के हैं, सिंपली अगर हम एग्जांपल है क्लास 12th की, हम ओपन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्लास 12th के सारे सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। चाहे आप आर्ट्स से हैं, साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, जिस भी स्ट्रीम से हैं, आपको यहाँ पर सारे सब्जेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। तो सिंपली आपने अपने सारे सब्जेक्ट जो भी आपके पास मेन 5 सब्जेक्ट रहेंगे, उनको यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है। यहाँ से आपको पीडीएफ इज़िली डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगी। आपने उसको सिंपली डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने उसको पूरा अच्छे से समझना है। जैसे अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं, हिंदी का हम सिलेबस देखते हैं। ठीक है? तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया, देखो हिंदी का आपका पूरा ए टू जेड आ गया कि कितने प्रश्न आएँगे और किस चैप्टर से, किस बुक से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएँगे, वो आपको सब कुछ यहाँ से पता चल जाएगा। कौन-कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, वो सब भी आपको यहाँ पर इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी आप यहाँ पे देखेंगे कक्षा 12 के अंदर कौन-कौन से चैप्टर हैं, वो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल में देखने को मिल रहा होगा। क्लियर है? तो एक काम हो गया आपका, सबसे पहला क्या, सिलेबस देखना। सबसे फर्स्ट स्टेप ही क्या है आपका, सिलेबस देखना। आप मान लो क्लास 10th में आ गए और आपको ये नहीं पता कि हमारा सिलेबस क्या है, क्वेश्चन पेपर कैसा आता है, तो आप मान लो तैयारी पानी देते जा रहे हैं खेत को, पर ये नहीं पता कि वो जो पानी दे रहे हैं वो आपके खेत तक पहुँच भी रहा है या नहीं पहुँच रहा, तो सेम वैसे ही सिलेबस है। आप मान लो आप पढ़ते जा रहे हैं, बट आपको ये नहीं पता है कि वो चीज़ हमारे एग्ज़ाम में आएगी भी या नहीं आएगी। तो पहला स्टेप आपने क्या करना है, सिलेबस देखना है। जब आप सिलेबस देख लेते हैं, फिर उसके बाद आपने एनसीईआरटी बुक्स में, यहाँ पर आपको जब वेबसाइट में जाएँगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है एनसीईआरटी बुक्स का। तो आप जिस भी क्लास में हैं, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएँगी और नॉर्मली आप लोगों ने परचेज़ कर भी रखी होंगी। क्लास 12 जिस भी क्लास में आप 9, 10, 11, 12 आपके पास बुक्स अवेलेबल रहती हैं। तो पहला स्टेप क्या रहता है, आपने अपनी जब भी क्लास में जाते हैं, तो जो भी आपके एनसीईआरटी बुक के पीछे क्वेश्चन दिए रहते हैं, वो करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है। अगर आप क्लास स्पेशली क्लास 9, 10, 11, 12 वालों के लिए, तो जो एनसीईआरटी बुक है, एग्जांपल के रूप में ले लेते हैं, जैसे हिंदी हो गया, ठीक है? तो हिंदी पर हमने क्लिक कर लिया। हिंदी के यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएँगे बुक के। जैसे हम ये फर्स्ट चैप्टर आपका है जयशंकर प्रसाद, चैप्टर फर्स्ट हमने ओपन किया। तो यहाँ पे आपको यहाँ पर देखो चैप्टर फर्स्ट के रिगार्डिंग जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, वो आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लेने हैं, पोएम अच्छे से याद कर लेनी है। जो भी इसमें आपके लास्ट में क्वेश्चन रहते हैं, उनको आपने ज़रूर एक बार पढ़ लेना है, ठीक है? तो एक काम ये हो गया आपका कि एनसीईआरटी बुक पहले आपने अच्छे से, जितनी जल्दी हो सके आपने एनसीईआरटी बुक को खत्म करना है। जैसे ही आपकी एनसीईआरटी बुक खत्म हो जाती है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपने करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला सिलेबस देखना है, सिलेबस के बाद अपनी एनसीईआरटी बुक खत्म कर लेनी है जितनी जल्दी हो सके, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। और जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ता है, सिर्फ लास्ट को उसको पास होना है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा कि लास्ट के 1 महीने में आप कैसे पास हो सकते हैं, और वो भी फर्स्ट डिवीज़न से। ठीक है? बाकी जो बच्चे टॉपर हैं, जिनको नाम मेरिट में चाहिए, तो वो उनके लिए मैं ये पूरा डिटेल में बता रहा हूँ। बाकी जिनको सिर्फ पास होना है, फर्स्ट डिवीज़न चाहिए,
तो वो आप लास्ट के सिर्फ 2 से 3 मिनट वीडियो देखिए, वहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सिलेबस हो गया, उसके बाद आपने देख ली एनसीईआरटी बुक्स, ठीक है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 की बुक्स हो गई। फिर अगर मान लो कोई एनसीईआरटी बुक का कोई सॉल्यूशन जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 9, 10, 11, 12 जिस भी बुक का चाहे आप हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम से, आपको सारे सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट जो आपका स्टेप रहेगा, इतना करने के बाद अगला जो है वो है आपके ईयरली क्वेश्चन पेपर, क्योंकि आपने सिलेबस देख लिया है, एनसीईआरटी बुक आपने पूरी कवर कर ली है। उसके बाद अगला जो स्टेप रहता है वो होता है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने का समय आ चुका होता है, ठीक है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जैसे आपने सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे किस तरह से आप देख सकते हैं। तो जब आप हमारी वेबसाइट में जाते हैं तो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयरली क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन 10th 12th, ईयरली क्वेश्चन पेपर 9th एंड 11th। तो सिंपली आप किसी पर भी क्लिक कर देते, जैसे मान लो हमने 11th पर क्लिक कर दिया, 9th 11th पर। जैसे हमने 9th 11th पर क्लिक किया, यहाँ पे आपको सारी क्लास 9, 10th 11, 12th के वार्षिक पेपर देखने को मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर। एग्जाम्पल के रूप में मान लो हमने 10th का ओपन कर लिया, 10th पर हमने क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024, 23, 22, 20, 19, 18, 17 तक के पूरे क्वेश्चन पेपर और विद इनका आंसर यानी सॉल्यूशन सहित आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है, तो ये सब कुछ आप फ्री में यहाँ से जाकर के देख सकते हैं। जब आपने ये क्वेश्चन पेपर लगा लिए, ठीक है, क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद नेक्स्ट जो आपने करना है वो करना है सैंपल पेपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं सैंपल पेपर 2024-25 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपली अपने सैंपल पेपर पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको क्लास 10th का फिर और उसके बाद क्लास 12th के सारे यहाँ पर सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है? आप जिस भी सब्जेक्ट का देखना चाहें वहां से आप जा करके उसका सैंपल पेपर, जैसे एग्जांपल मैथमेटिक्स ले लेते हैं हम क्लास 12th। तो सिंपली जैसे आपने मैथमेटिक्स पर क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा सैंपल पेपर ओपन हो जाएगा कि क्वेश्चन पेपर जो हमारा आएगा मेन एग्जाम के समय में वो कैसा रहने वाला है, ठीक है? तो उसके बाद आपने ये सैंपल पेपर लगाना स्टार्ट करना है। अब आपने अभी तक क्या कर लिया, सबसे पहला सिलेबस देख लिया, उसके बाद आपने अपनी एनसीईआरटी बुक अच्छे से प्रिपेयर कर ली। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के हैं वो अच्छे से प्रिपेयर कर लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया, सैंपल पेपर लगा लिया। और उसके बाद अब जो लास्ट एंड फाइनल जो एक बोल सकते हैं कि कुम्हार अपने बर्तन, मिट्टी के बर्तन को अंतिम जो रूप देता है, वो अंतिम रूप आपका क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपको ऑप्शन मिलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। देखो यहाँ पे टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25, ठीक है? यहाँ पर अब ये काम सबने आपने सबसे लास्ट में करना है जब आप ऊपर वाला काम कर चुके हैं। और यहीं पर उन बच्चों के लिए भी मैं बोलूंगा जो बच्चा पूरे साल नहीं पढ़ रहा, जिसने ऊपर का कोई भी स्टेप अभी तक फॉलो नहीं किया है, ना सिलेबस देखा, ना एनसीईआरटी बुक देखी, ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे, ना सैंपल पेपर देखे। अगर फिर उसके बावजूद भी अगर आपको चाहिए कि हाँ मेरी एटलीस्ट 60-70% आ जाए, तो तब आप ये काम कर सकते हैं। टॉप 30 क्वेश्चंस वाले ऑप्शन में आपने जाना है। बाकी जो बच्चे हमारे ऊपर का पूरा सब कुछ कवर कर चुके हैं, तो उनके लिए ये समझ लीजिए टॉप 30 क्वेश्चंस उनके लिए एक बोनस पॉइंट है, ठीक है? तो इसमें अब आपको क्या मिलेगा, तो टॉप 30 क्वेश्चन पर मैं क्लिक करता हूँ। तो जैसे हमने टॉप 30 क्वेश्चंस पर यहाँ पर क्लिक किया, आपके सामने एक पेज ओपन हो गया जिसमें आपको क्लास 9, 10th, 11, 12th के टॉप 30 क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है? तो एग्जाम्पल के रूप में हम कोई क्लास ओपन कर लेते हैं, क्लास 11th ही ओपन कर लेते हैं, ठीक है? क्लास 11th में आ गए हम। क्लास 11th के अंदर आपको हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। चाहे आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं, सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर फिजिक्स, भौतिक विज्ञान पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हमने भौतिक, और हाँ यहाँ पर आपको एक अपडेट दे दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत से एक एक क्वेश्चन सिलेक्ट करके लाए हैं। एक एक क्वेश्चन को ढूंढना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से मैच करना है कि ये क्वेश्चन की उसका पूरा एक मान लो कि डेटा एनालिटिक्स करते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इस ईयर आ चुका है, तो इस बार इसकी क्या पॉसिबिलिटी है। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन छाट करके फिर उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना, पीडीएफ से फिर उसको वेबसाइट पर अपलोड करना, तो काफी मेहनत भरा काम रहता है। तो इसलिए ये जो आपको ये टॉप 30 क्वेश्चंस मिलेंगे, इनकी हमने कॉस्ट रखी हुई है, यानी इसको परचेज करना करना पड़ेगा आपको इसको। और बहुत ही कम कॉस्ट इनकी है, यानी 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए में आपको ये एक एक पीडीएफ मिल जाएगी। तो बात करें क्लास 11th फिजिक्स की, तो क्लास 11th की फिजिक्स की जो है उसकी हमने सिर्फ एक ही पीडीएफ बनाई है। बाकी अदर सब्जेक्ट के आप देखेंगे 3-3, 4-4 पीडीएफ है। तो क्लास 11th की जो फिजिक्स की पीडीएफ है, इसके अंदर हमने जो अदर सब्जेक्ट के जो हमने बनाई है पीडीएफ, उसमें हमने टॉपिक वाइज अलग अलग पीडीएफ दी है, जिसमें एमसीक्यूज हो गया, वेरी शॉर्ट, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है?
बाकी अगर हम बात करें फिजिक्स क्लास 11 की, तो यहाँ पे हमने एक ही पीडीएफ में सारे क्वेश्चन कवर किया है और इसकी जो कॉस्ट रहेगी वो आप देख पा रहे हैं 95। यहाँ पे आप देख सकते हैं कक्षा 11 क्लास 11 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न पेपर 2024-25। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इसकी जो क्वेश्चन 95 है, सिंपली आपने इसको ऐड टू कार्ट कर लेना है। ऐसे अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं किसी और सब्जेक्ट का, हम इंग्लिश का ले लेते हैं, तो इंग्लिश में देखो आपको कैसा देखने को मिलेगा। तो क्लास इंग्लिश में देखो आपकी राइटिंग, यानी जो आपका लेटर राइटिंग, शॉर्ट पैराग्राफ, कंपोजिशन आता है लिखने के लिए, ग्रामर सेक्शन हो गया, टेक्स्ट बुक हो गया, तो टोटल 3 पीडीएफ है। तो इनकी कॉस्ट, इनमें आप किसी पर भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो तीनों पीडीएफ आपको एक साथ शो हो जाएगी। तो यहाँ पे इनकी कॉस्ट आप देख पा रहे हैं 30-30-15। तो सिंपली इनको आपने ऐड टू कार्ट कर लेना है। और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं कि जो बच्चे डायरेक्ट इन पीडीएफ को अपने व्हाट्सएप नंबर पर लेना चाहते हैं, आप इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमको मैसेज कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है, आपने अपनी क्लास बतानी है, अपने मीडियम बताना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, फिर उसके बाद अपने सब्जेक्ट बता देना है। तो हम आपको उतने का एक क्यूआर कोड दे देंगे, यहाँ पे आपने पेमेंट देख लेनी है, कौन कौन सी पीडीएफ चाहिए। ठीक है, यहाँ से आपने पेमेंट देख लेनी है, उतनी पेमेंट का एक आपको क्यूआर कोड मिल जाएगा, तो उस पर आप जैसे ही पेमेंट करेंगे पीडीएफ डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप नंबर पर आ जाएगी। अदरवाइज आप डायरेक्ट वेबसाइट से लेना चाहते हैं तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद ऐड टू कार्ट पर क्लिक कर लेना है। ऐड टू कार्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल कॉस्ट यहाँ पे शो हो रही है 30। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीड टू चेकआउट पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपसे जो जो डिटेल मांगी जाएगी वो आपने यहाँ पर फिल कर देनी है, लास्ट में यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट आपसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे भी आप चाहें पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट होते ही आपको वहीं पर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। और बाकी कोई भी इशू आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया है, वो उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे डायरेक्ट जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर सकते हैं। अब आप यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? जो आप हमारी वेबसाइट देख रहे हैं वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? उसके लिए सिंपली आपने सर्च करना है कंबोज सर। ठीक है, कंबोज सर आपने गूगल में जाके सर्च करना है, आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। तो सबसे फर्स्ट वाले ऑप्शन पर ही आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप हमारे इस पेज पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, और इस पेज पर पहुँचते ही आपके सामने सारे ऑप्शन शो हो जाएंगे जो आप ऊपर अभी तक देख चुके थे। यहाँ पे देखो सिलेबस 2024-25, उसके बाद सैंपल पेपर 2024-25, ईयरली क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएगा 11th और इधर 10th-12th, टॉप 30 क्वेश्चंस 24-25। इसके अलावा एनसीईआरटी बुक्स मिल जाएंगे आपको इधर, और एनसीईआरटी बुक्स के जो सॉल्यूशन है वो आपको मिल जाएंगे। तो सिर्फ आपको इतने स्टेप्स फॉलो करने हैं अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। सिर्फ अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप मान के चलिए आपका मेरिट लिस्ट में नाम आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो बस तैयारी करते रहिए। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन होगा आपके मन में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है वो आप तक इजीली पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सबको शुभकामनाएं हैं। मेहनत करते रहिए, क्योंकि जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आप लोग का रहने वाला है। बेस्ट विशेस एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।